सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हम लोग चैप्टर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक में जो था क्या ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव को हम लोग दो तरह से सॉल्व करने के लिए सीखे। एक सीखे शॉर्ट मेथड से, ठीक है, और एक सीखे लॉन्ग मेथड से। तो अगर ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर 4 ऑप्शन वाला आता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको शॉर्ट मेथड से बना के क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अगर उसको 2 नंबर के लिए पूछा जाए तो क्या करेंगे, थोड़ा-सा हम लोग उसको लिखेंगे, क्या दिया हुआ है और कितना नंबर वैल्यू लाना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर को। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या प्रूव करना है, बोलता है किसी वृत्त के किसी व्यास के, ठीक है, क्या प्रूव करना है, बोल रहा है कि ये एक वृत्त है, ये एक क्या है, वृत्त है। ठीक है, किसी वृत्त के किसी व्यास के, मान लेते हम लोग का ये क्या है, व्यास है। ठीक है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा। तो व्यास का जो सिरा हुआ, एक सिरा ये हुआ, एक सिरा ये हुआ, मतलब इसमें जो स्पर्श रेखा खींचे, एक ये और एक खींचे ये। ठीक है, क्या बोलता है, समांतर होती है। यानी हम लोग को क्या प्रूव करना है कि यदि व्यास के सिरा में हम लोग स्पर्श रेखा खींचे, एक रेखा ये और एक रेखा ये, तो हमको प्रूव करना है कि ये रेखा और ये रेखा क्या होगा, समांतर होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये रेखा है, ए बी एक क्या है, रेखा है, पहला सा स्पर्श रेखा, और दूसरा स्पर्श रेखा मान लेते हैं हम लोग इसको सी डी। ठीक है, और मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर है, वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, वो है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है, ओ केंद्र का एक वृत्त है, ए बी और सी डी क्या है, दो स्पर्श रेखा है। हम लोग लिखेंगे माना ओ केंद्र का क्या है, वृत्त है। ठीक है, तथा ए बी और सी डी वृत्त के दो स्पर्श रेखा है। चलिए लिख दिए, ओ केंद्र का एक वृत्त है, ए बी और सी डी क्या है, दो स्पर्श रेखा है। क्या सिद्ध करना है हमको, हमको क्या सिद्ध करना है वो लिखना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ये जो लाइन है, यानी ये जो स्पर्श रेखा है ए बी और ये जो स्पर्श रेखा है सी डी, ये क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी क्या होगा, समांतर होगा। हमको सिद्ध करना है कि ए बी समांतर क्या होगा, सी डी। ठीक है, तो हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि दो लाइन पैरेलल कब होता है। ठीक है, दो लाइन पैरेलल होता है यदि ये एक लाइन है, एक ये लाइन है। ये दोनों पैरेलल कब होता है, यदि एक रेखा ऐसे काट दिया, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, यानी एकांतर कोण बराबर हो गया तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, तो हम लोग दिखाएंगे कि एकांतर कोण यानी यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ नहीं तो हम लोग क्या दिखाएंगे, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, किसी को भी दिखा सकते हैं, कोई भी एकांतर को दिखा सकते हैं, ये कोण या नहीं तो ये कोण और ये कोण। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखते हैं रचना, रचना। ठीक है, रचना में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये ओ है, यहाँ हम लोग दे देंगे पी और यहाँ दे देंगे Q। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पी माने, दूसरा बिंदु यहाँ पे क्यू माने। स्पर्श पी पे क्या है और ये लाइन स्पर्श कहाँ पे क्या है, क्यू पे। ठीक है, रचना में हम लोग क्या लिखेंगे कि ओ पी किस पे लंब खींचे, ए बी पर, ओ पी लंब ए बी, तथा ओ क्यू लंब, ओ क्यू लंब किस पे, सी डी पे। ठीक है, ये हम लोग रचना की है। ये वाला लंब हम लोग किसमें खींचे, ए बी में खींचे, और ओ से क्यू हम लोग लंब किसमें खींचे, सी डी में खींचे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ मतलब प्रमाण देते हैं, इसको क्या देते हैं, प्रमाण, कि कैसे ये प्रूफ होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, ओपी किस पे लंब है, ए बी पे। ओपी जो लंब है ए बी पे, कैसे हम लोग ओपी ए बी पे लंब होगा, हम लोग लिखना होगा यहाँ पे, चूंकि चूंकि
त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, क्या खींचे, ओपी जो लंब है किस पे, एबी पर। क्यों लंब है, क्योंकि ये जो होता है त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे क्या होता है, लंब होता है। अब लंब होता है तो हम लोग इस कोण को 90 डिग्री लिख सकते हैं, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ओ पी डी क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण ओ पी बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ओ क्यू किस पे लंब है, सी डी पे। ओ क्यू लंब है किस पे, सी डी पे। क्यों लंब है, फिर वही लिख देंगे, चूंकि त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, क्या लिखें, ये जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या किस पे लंब होता है, स्पर्श रेखा पे। अब लंब होता है यानी हम लोग लिख सकते हैं ओ क्यू डी भी लिख सकते हैं और ओ क्यू सी भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे ओ क्यू सी लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, क्यों ले रहे हैं, पहला एंगल हम लोग ये लिए तो दूसरा एंगल हम लोग ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, हम लोग इसको लेंगे। क्यों इसको लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि यदि ये दोनों रेखा, ये दोनों कोण बराबर हो गया तो एकांतर कोण बराबर, और एकांतर कोण बराबर हुआ तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, समांतर। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कोण ओ क्यू सी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। चलिए नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा है इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ओ क्यू किस पे लंब है, इस रेखा पे लंब है, इस रेखा पे लंब है यानी ओ क्यू सी, इसको हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण ओ क्यू सी बाबा कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस साइड कितना है, 90 डिग्री, इसका भी इस साइड क्या है, 90 डिग्री, यानी दोनों का आरएचएस क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से क्या लिख सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल का मान क्या होगा, बराबर होगा, यानी कोण ओ पी बी बराबर कोण ओ क्यू सी। ठीक है, यानी मेरा क्या देखने को मिला कि ओ पी बी यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये दोनों कौन सा कोण है, ये दोनों कोण है मेरा एकांतर कोण। क्या कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यदि दो एकांतर कोण का मान यदि बराबर हो गया तो ये जो रेखा है और ये रेखा क्या होगा, समांतर होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी, यही हो गया मेरा प्रूफ। ठीक है, कुछ नहीं किए, क्या किए, ये एंगल और ये एंगल को क्या किए, बराबर किए। दो समीकरण बनाए, पहला समीकरण में ये 90 डिग्री, दूसरा में ये 90 डिग्री, दोनों चूंकि बराबर है हम लोग लिख दिए एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए यानी क्या हो गया, दोनों एकांतर कोण हो गया। जब एकांतर कोण होता है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोलता है कि प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, स्पर्श बिंदु से, कहां से, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब। ठीक है, देखते हैं हम लोग को क्या प्रूव करना है। ठीक है, हम लोग को ये प्रूव करना है कि एक वृत्त है। ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त है, इसका केंद्र हम लोग मान लेते हैं O है। ठीक है, हो रहा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक स्पर्श बिंदु लेते हैं, ये लेते हैं, इसमें जो स्पर्श रेखा खींचे हैं ए बी। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे यानी इस बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचे, बोलता है ये किससे होके जाता है, सेंटर से होके जाता है।
क्या प्रूव करना है कि ये जो स्पर्श रेखा यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, सपोज P पे स्पर्श कर रहा है, तो इस बिंदु पे जो लंब खींचेंगे, इस बिंदु पे जो लंब खींचेंगे, ठीक है, ये किधर से होके जाएगा, सेंटर से होके जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे यदि हम लोग लंब खींचेंगे तो ये ऐसे ऐसे इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, माना ओ वृत्त का केंद्र है। क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है, और ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, तथा ए बी स्पर्श रेखा है। ठीक है, ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, जो जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श स्पर्श करती है। ठीक है, क्या मान लिए कि वो केंद्र है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को कहाँ पे स्पर्श करता है, P पे स्पर्श करता है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करने को रहा है कि स्पर्श बिंदु पर, यानी यहाँ पे स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यानी इस स्पर्श बिंदु पे जो लंब खींचेंगे, किस पर, स्पर्श रेखा पे, इस बिंदु पे हम लोग एक क्या खींच रहे हैं, लंब, और ये लंब किस पे खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा पे। क्या बोलता है, ये जो लंब खींचे हैं, ये लंब किससे हो रहा है, सेंटर से जा रहा है, तो यही सिद्ध करना है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से, ठीक है, यहां से लिखना है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब किससे होके जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या लिखे, जो दिया था वो सेंटर है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु ये है। ठीक है, क्या चीज करना है, स्पर्श बिंदु से, यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिख रहा है, स्पर्श बिंदु से, ठीक है, जो लंब खींच रहे हैं, ये इस कहाँ से जा रहा है, सेंटर से होके जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देते हैं इसका प्रूफ। क्या दे रहे हैं, प्रूफ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होता है, लंब होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि क्या लिख सकते हैं, ओपी किस पे लंब है, ओपी लंब है इस स्पर्श रेखा पे, ए बी पे। हम लोग रीजन लिख देंगे, क्यों, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, क्या होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब हो गया। ओपी किस पे लंब है, ये ओपी लंब है ए बी पर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो कोण होगा, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण ओ पी बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम अब देखिए, अब क्या करना है हमको, अब हम लोग क्या करना है, हमको इसमें एक बिंदु कहीं पे ले लेना है। मान लेते हैं ये बिंदु एक क्या है, क्यू है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है, क्यू है, कहाँ है, वृत्त में है, जो इस पे क्या है, लंब है। ठीक है, सीधा कितना है, किस पे लंब है, एपी पे, ए बी पे क्या है, लंब है। हम लोग मान लेते हैं कि एक अन्य बिंदु क्यू है, जो किस पे लंब है, ए बी पे लंब है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग लिखते हैं इसको शब्द में। ठीक है, क्या लिखते हैं, माना क्यू कोई क्या है, बिंदु है, क्यू कोई क्या है, बिंदु है, जो जो क्या है,
ए बी पर क्या है, ए बी पे लंब है। ठीक है, कहने मतलब ये जो है क्यू पी जो है किस पे लंब है, ए बी पे, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्यू पी लंब किस पे है, ए बी का। ठीक है, चूंकि ये जो है इस पर लंब है, हम लोग ए बी एक लाइन लिए, इस पे लंब ले लिए हम लोग पी, और यहाँ ले लिए क्यू, लंब है यानी ये भी 90 डिग्री होगा, तो हम लिख सकते हैं क्यू पी बी, लिख सकते हैं, इसलिए एंगल क्यू पी बी बराबर कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री, हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक है, चूंकि दोनों 90 डिग्री है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, दोनों का RHS बराबर, तो LHS भी हम लोग बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, चूंकि नीचे आट नहीं रहा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से क्या लिख सकते हैं कि ये 90 ये भी 90 यानी ये भी बराबर होगा, लिख सकते हैं ओ पी बी बराबर कोण क्यू पी बी, क्यू पी बी। तो हम लोग क्या प्रूव कर दिए, हम लोग प्रूव कर दिए कि यहाँ से ये एंगल और ये एंगल कभी क्या होगा, बराबर होगा, यही प्रूव कर दिए। ओ पी बी यानी ये एंगल, ठीक है, और बराबर है क्यू पी बी, तो ये दोनों कभी बराबर हो सकता है, ये कितना बड़ा कोण है और ये कितना छोटा है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। हाँ, दोनों बराबर कब होता, दोनों बराबर तब होता जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग एक छोटा सा फिगर ले रहे हैं, यहाँ पे होता ये बना रहा है 90 डिग्री, ठीक है, ओ पी, अगर इसी में एक और बिंदु हो जाता क्यू, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है इस पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बराबर होगा। कहने मतलब यार यहीं भी हम लोग का दूसरा पॉइंट हो जाता क्यू। ठीक है, यानी एक लाइन में होता तो हम लोग लिख सकते थे कि क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण फिगर से कभी बराबर नहीं हो सकता है। कब बराबर हो सकता है, जब दोनों पॉइंट क्या है, समपाती हो जाता है। समपाती का मतलब होता कि यहाँ पे ओ है, ठीक है, और ये ए पी बी है, और यहीं पे होता क्यू, तो हम लोग देखते हैं कि ये ओ इस यहाँ पे जितना कोण बना रहा है, क्यू भी यहाँ पे उतना ही कोण बनाएगा। ठीक है, क्यू मेरा यहाँ है, ओ मेरा यहाँ है। ठीक है, यानी ये एंगल और ये एंगल कभी बराबर नहीं हो सकता है, और जब बराबर नहीं हो सकता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः यह क्या है, विरोधाभास। ठीक है, लिख देंगे कोण ओ पी बी बराबर कोण क्यू पी बी क्या है, संभव नहीं है, दोनों बराबर होना संभव नहीं है। ठीक है, यानी ये जब संभव नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये 90 डिग्री बनाना जो बना रहा है ये संभव नहीं है, और यानी ये 90 डिग्री बना रहा है ओ पी बी, और ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये लाइन सीधा होगा। ठीक है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे, ठीक है, क्या लिखें, इस स्पर्श बिंदु से इस रेखा पे, रेखा पर, ठीक है, खींचा गया लंब, खींचा गया लंब कहां से क्या जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रूफ। ठीक है, कहने का मतलब हम लोग ये बिंदु यहाँ नहीं ले सकते हैं, थोड़ा इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी ये बिंदु को छोड़ के अगर हम लोग दूसरा बिंदु कहीं में लेंगे तो वो 90 डिग्री नहीं बनाएगा, और जब 90 डिग्री नहीं बनाएगा तो मेरा सीधा लाइन इस तरफ परपेंडिकुलर मिलेगा ही नहीं। परपेंडिकुलर सीधा लाइन कब मिलता है, सीधा लाइन तभी बनता है जब ये 90 डिग्री बनता है, और यहाँ 90 डिग्री बना रहती है, ये लाइन सीधा कहाँ से जाएगा, सेंटर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 5 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा इसमें क्या था, इजी ही था, दो
बिंदु ले, एक बिंदु यहाँ ले, एक बिंदु यहाँ ले, दोनों को 90 डिग्री दिखा दी। अब बाद में लिख दी कि दोनों बराबर होना संभव नहीं है। ठीक है।